इजराइल ने टारगेट सेट किए, ईरान के न्यूक्लियर अड्डे, ईरान के तेल के कुएं, खामनेई का सीक्रेट बंकर। लोकेशन तय हो चुकी है, लेकिन हमले का वक्त अभी तय नहीं। हमला तब होगा जब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। सुपर पावर ने नेतन्याहू को एटमी साइट दहलाने की मंजूरी अब तक नहीं दी है। इसी वजह से इजराइल ईरान फ्रंट पर सब्र दिखा रहा है, बाकी जगह दुश्मनों को चुन चुन कर दहला रहा है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का बदला फिर से बेरूत को दहला कर लिया है। आधी रात जंगी जेट से बारूद बरसाकर बेरूत को पाट दिया गया है। On the borders, members of Hezbollah kill Israeli soldiers. But Israel comes and kills people here. Wherever there is a building, they damage it. This is what they are able to do. इजराइल के हमले में झुलसे बेरूत में धुएं का गुबार अगली सुबह तक उठता रहा। बेरूत में जलती इमारतों से उठती लपटें अब भी शांत नहीं हुई हैं। इतने पर भी नेतन्याहू को सुकून नहीं मिला है। इजराइल अपने हर दुश्मन की टोटल तबाही के मिशन में जुट गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार नॉनस्टॉप जारी है। यमन में हूती विद्रोहियों को जंगी जेट से आईडीएफ दहला रही है। नेतन्याहू ने गजा और वेस्ट बैंक में हमास को रॉकेट अटैक से धुआं कर रखा है। सीरिया में भी इजराइल ने नया फ्रंट खोलकर मिलिशिया लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इजराइल के हाहाकारी हमले से अब भी बचा हुआ है तो वो है सिर्फ ईरान। लेकिन कब तक? जवाब अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने तय किया है कि ईरान को इस बार अच्छी डोज दी जाएगी, ऐसी डोज जिससे अली खामनेई की आए दिन वाली धमकियों का अंत हो जाए। ईरान से युद्ध में सुपर पावर अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर चुका है, लेकिन जो बाइडेन ने नेतन्याहू के सामने एक शर्त रख दी है। इसी शर्त पर हमले ने फिलहाल ब्रेक लगा दी है। शर्त क्या है, खुद जो बाइडेन की जुबानी सुन लीजिए। The answer is no, and I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. ईरान को सुपर पावर उसी अनुपात में दहलाने का प्लान बना रहा है जिससे खामनेई को सबक मिले और खाड़ी में कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर के सामने सिर उठाने की जुर्रत भी ना दिखा सके। तो क्या है ईरान का पक्का इलाज? अमेरिका का वॉर प्लान। नेतन्याहू क्या इस पर राजी होंगे? कहना मुश्किल है। इजराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है। इजराइल दुश्मनों की तबाही तक रुकने वाला नहीं। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह पर भीषण हमलों की नई धार दे दी है। अब इजराइल दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर भी मारने लगा है। इजराइल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद कासिर सीरिया से ईरान के हथियारों की डिलीवरी कराने वाला सप्लायर के तौर पर कुख्यात था। अमेरिका ने मोहम्मद कासिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। साल 2018 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद कासिर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। स्काई न्यूज अरबिक के मुताबिक 2 अक्टूबर को दमिश्क में माजे वेस्टर्न विला में कासिर को ढेर किया गया। जैसे ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद का सफाया किया, तल अवीव के आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। ईरान के अघोषित लड़ाके हूती की एयरफोर्स ने जाफा में ड्रोन स्ट्राइक करने का ऐलान किया। हूती फाइटर्स ने ड्रोन हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि इजराइल पर हमले की उनकी ये 5वीं किश्त थी। आने वाले दिन इजराइल के लिए और खतरनाक होंगे। عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها। हूती विद्रोही तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका इससे पहले करने में कामयाब हो चुके हैं। हूती लड़ाकों की मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल आरोप लगाता है कि हूती विद्रोहियों की मिसाइलें ईरान मेड हैं, जिन्हें सीरिया और अफ्रीका के रूट से यमन में सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते इजराइल ने सीरिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने सीरिया में जिस हथियार डिपो को धमाके से उड़ाया है, उसके पास रूस का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अड्डा भी है। गुरुवार की सुबह इजराइल के फाइटर ड्रोन और जंगी जेट ने सीरिया के जबलेह में हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की। 40 से 50 मिनट तक चले हमले के दौरान बारूदी धमाके का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता रहा। जिस हथियार डिपो को दहलाया गया वो सीरिया में सबसे बड़े रूसी एयरबेस
हमीमीम के करीब लताकिया में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले के जवाब में रूस के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। हालांकि तब तक इजराइल अपनी हद में वापस लौट चुका था। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में खलबली है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद प्रेसिडेंट पिज़ेश्कियान ने भी नेतन्याहू को युद्ध की चुनौती दे दी है। ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف ترور کرد. به ما گفتن شما صبر کنید. ईरान इजराइल को धमकाने के बाद सुपर पावर अमेरिका के खेमे में बताए जा रहे सऊदी अरब को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटा है। दोहा से आई इन तस्वीरों पर गौर करिए। युद्ध की टेंशन के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी अरब के युद्ध से दूर रहने वाले बयान के बाद हुई है। हालांकि बैठक में क्या तय हुआ इसकी डिटेल अब तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह की गर्मजोशी दिखी उसे इजराइल और अमेरिका के लिए सेटबैक माना जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध में उनके साथ कौन है कौन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इजराइल दुश्मनों को जवाब देगा, उसी अंदाज में देगा जिसके लिए इजराइल जाना जाता है। השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. इजराइल जीतेगा तो अमेरिका के हथियार से, अमेरिका के जंगी बेड़े से, अमेरिका की मिसाइलों से। वजह है ईरान और इजराइल की दूरी, जिसका एडवांटेज ईरान को मिलता है। ईरान की मिसाइल रेंज पूरे इजराइल तक है। वहीं मिसाइल के मामले में इजराइल का पड़ला हल्का है। तो फिर युद्ध का रुख अमेरिका के हथियार ही तय करेंगे। वो हथियार क्या होगा? क्या एटम बम होगा? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के नेतन्याहू के इरादे को बदलने का सिग्नल भर दिया है। इसे ईरान कतई ये नहीं समझ रहा कि एटमी धमाके नहीं होंगे। ईरान इजराइल की भिड़ंत जिस तरह तय है, ठीक उसी तरह खाड़ी युद्ध के न्यूक्लियर वॉर में बदलना भी तय है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार से सुनिए कि दुश्मन से बदला कैसे लिया जाएगा। Finding, to our amazement, the degree of infrastructure that was built underground with work that is being done for years to try to create a situation in which they can concentrate a large army underground and pop out with a surprise attack that would wipe out all our communities in the north and actually with conquer